Greetings my dear students. Today we are discussing about the physical and chemical changes. Now, firstly we will discuss about physical changes. तो physical changes होती कैसी हैं? A physical change involve a change in the physical state of a substances. No change in composition of a substance or matter. किसी भी मैटर या सब्सटेंस की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं रहेगा, कंपोजिशन एज इट इज रहेगी, केवल फिजिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसिस हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं वो डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती हैं। सो दीज आर द सम फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होगी। सॉलिड है, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या फिर गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वो फिजिकल स्टेट कही जाती हैं। तो वो फिजिकल चेंज कही जाएंगे जिसमें फिजिकल स्टेट केवल चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर की हम बात करें, वाटर आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है और वाटर वेपर्स के अंदर यानी गैस में भी वो कन्वर्ट हो सकता है। तो वो जो चेंजेस उसके अंदर है वो फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल स्टेट ही चेंज होगी। क्लियर? उसमें कोई नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, न ही नो चेंज इन कंपोजिशन, ना ही उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज रहेगा। क्लियर? नाउ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस कौन सी होती हैं? That changes that change which bring about a change in chemical composition of the matter or substance. In this one, new substance will formed. New substance will formed during chemical change. So that changes which bring about a change in chemical composition of the matter. उस मैटर की केमिकल कंपोजिशन में जो चेंज लाता है, किसी भी मैटर की यदि कंपोजिशन के अंदर अगर कोई चेंज हो जाता है, अगर कोई चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। तो दैट चेंजेस विच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। उस मैटर की कंपोजिशन में कोई चेंज करे या उसकी केमिकल कंपोजिशन में अगर कोई चेंज होता है। फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन के अंदर या उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे
केमिकल चेंजेस के अंदर उसकी कंपोजिशन के अंदर चेंज होगा। अगर चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज कहा जाएगा। और इसमें न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस ही फॉर्म्ड होता है, कोई न कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। तो हमेशा केमिकल चेंजेज होती हैं वो केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो फिजिकल चेंज है उसको रिवर्स किया जा सकता है। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उसको आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, आइस से दोबारा से वो वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, रेयरली ही चांसेस होते हैं ऐसे कि वो रिवर्स हो सके, लेकिन ज्यादातर केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं होती हैं। तो दीज आर द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ comes to the differences between physical and chemical change. Physical and chemical change, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होता है, डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। Yes, comes to the differences between physical change and chemical change. Now, first point of physical change. Physical change का first point क्या है? It is of temporary nature. ये टेम्परेरी नेचर की होती हैं, यानी स्टेबल नहीं होती हैं, वो चेंज हो सकती है, उसकी स्टेट वो टेम्परेरी नेचर होती हैं, यानी कुछ टाइम के लिए ही होती हैं। सेकंड, जो फर्स्ट है केमिकल चेंज का, ये क्या होती हैं? इट इज ऑफ परमानेंट नेचर। ये परमानेंट नेचर की होती हैं, एक बार अगर उसमें जो चेंज हो जाए वो चेंज एज इट इज ही रहेगा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड। इसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी जैसे वाटर है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो गई और आइस से दोबारा वाटर बन सकता है, उसमें कन्वर्ट हो सकती है आइस, तो इट मीन्स इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड। इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ केमिकल चेंज, इट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। इसको इजीली रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ये रिवर्स नहीं होगी। अगर होती है तो कुछ ही रेयर केसेस होते हैं, बाकी ज्यादातर क्या होती हैं, ये रिवर्स नहीं होंगी। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, only physical properties of substances change। इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, बट इन दिस वन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द substances do not change। इसमें सब्सटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज नहीं होगी, बट इन दिस वन केमिकल जो चेंज होती है, इसमें आइडेंटिटीज
of the substance, identities of the substance change. Now fifth point, mass of the substance do not change, but जो केमिकल चेंज होता है इसमें मास ऑफ द सब्सटेंस डज चेंज, इसमें चेंज हो जाएगा. सो दीज आर द सम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस. इन दिस वन पहले हम क्या है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है इट इज ऑफ टेम्परेरी नेचर. जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी नेचर में होता है, यानी कुछ ही टाइम तक होता है, उसके बाद वो जो है अपनी रिवर्स पोजीशन पे आ जाता है. लेकिन जो केमिकल चेंज है एक बार उसमें जो चेंज हो गया वो एज इट इज ही रहेगा, तो वो परमानेंट इन नेचर होता है. फिजिकल चेंज का सेकंड क्या है, इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड, इसको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, यानी जो चेंज हुआ है उस चेंज को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है. लेकिन जो केमिकल चेंज है इट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, इसको आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता. नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज. अगर फिजिकल चेंज है तो इसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों टाइप की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटीज. इसमें क्या है, आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज. इसमें आइडेंटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस है वो डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है. उसकी आइडेंटिटीज, सब्सटेंस की जो आइडेंटिटीज हैं, या हम कह सकते हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल्स लेटर वी विल डिस्कस ऑन दिस वन. डिफरेंसेस के बाद हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो आइडेंटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज, जो आइडेंटिटीज हैं वो चेंज नहीं होती हैं, लेकिन केमिकल जो चेंजेस है उसमें आइडेंटिटीज ऑफ द सब्सटेंसेस है वो चेंज हो जाती हैं. क्लियर. जैसे चलो यहीं पे बात कर लेते हैं हम फिजिकल और केमिकल चेंज का. तो जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे वाटर है, वाटर आइस में भी कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसकी वाटर की प्रॉपर्टीज है वो वाटर की प्रॉपर्टीज एज इट इज ही बनी रहेगी, उसमें वो चेंज नहीं होगी. जैसे उसकी प्रॉपर्टी है वो वाटर की प्रॉपर्टी ही शो करेगी. तो केमिकल चेंज में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है. जैसे पहले रिएक्टेंट था, जो पहले सब्सटेंस था, वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कुछ और थी, लेकिन जब केमिकल चेंज हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो गई. क्लियर. जैसे सिंपली हम एक पेपर को ले लेते हैं, एक पेज है, इन दोनों की बात करते हैं हम, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की. तो जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, पेज को हमने टीयर कर लिया हाफ हाफ पार्ट के अंदर. तो पेज का टीयर होना, तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेज की जो पहले कंपोजिशन थी उसको हाफ हाफ करने के बाद उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज हुआ? कंपोजिशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ. जिस मटेरियल से पहले मिलकर के बना था और उसको जब टीयर किया, तो टीयर करने के बाद जिस मटेरियल से वो मिलकर के बना था, क्या उसकी वो मटेरियल की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई? नहीं हुई. अब भी उसी मटेरियल से वो मिलकर के बना है टीयर करने के बावजूद भी. तो इट मीन्स वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया. लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है कि जब हमने पेज को टीयर किया और टीयर करने के बाद उसको बर्न करवा दें, हम उसको आग लगा दें, उसको जला दें, उसको बर्न करवाएंगे, तो बर्न करवाने के बाद क्या होगा, वो राख के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो जो ऐश है, जो राख है, वो अदर टाइप की एक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं. पहले उसकी कंपोजिशन, पेज की कंपोजिशन कुछ और थी, लेकिन
जो है केमिकल चेंज के बाद उसकी कंपोजिशन कुछ और हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आ गया, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो गया, तो इसे हम कहते हैं कि उसकी जो सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, वो किस में होगी? केमिकल चेंज के अंदर ही होगी। क्लियर? नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। इसमें मास जितना है, मास जितना हमने किसी भी सब्सटेंस का जितना भी मास होता है, जब उसकी फिजिकल चेंज होगी तो मास उतना ही रहेगा, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर मास है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ एक गैसेस भी रिलीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्लियर? तो उसमें जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका मास पहले वाले के मास के इक्वल नहीं रहेगा, उसके मास के अंदर चेंजेस आ जाएगा। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सेकंड है बर्निंग ऑफ कोल एंड थर्ड है डिसोल्यूशन of salt into water. Clear? या dissolving of salt into water। तो इनमें पहले हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। अब पहले मिल्क था, मिल्क से कर्ड बन गया, कोई अदर सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, कोई न्यू सब्सटेंस बना। क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बनाया जा सकता है? नहीं। तो इट मीन्स ये केमिकल चेंज है। ये क्या है? केमिकल चेंज है। नाउ बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को हम बर्न करवाते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के बाद जितनी भी बर्निंग प्रोसेस होती हैं, सारी की सारी बर्निंग प्रोसेस केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बर्निंग वर्ड कहीं पर भी आ जाता है तो इट मीन्स उसमें न्यू सब्सटेंस ही बनेगा, तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो कोयला बर्न हो जाता है, क्या उससे बर्न होने के बाद दोबारा से कोयला बनाया जा सकता है? उसी मटेरियल से नहीं बनेगा। तो इट मीन्स बर्निंग ऑफ कोल, ये भी केमिकल चेंज है। नाउ डिसोल्यूशन या डिसॉल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर। डिसॉल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर, इसमें क्या होता है? जब वाटर को सॉल्ट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे शुगर है, शुगर को भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगी, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो सॉल्ट का डिसॉल्व होना और शुगर का डिसॉल्व होना है, ये केमिकल चेंज नहीं है। ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि हम वाटर को बॉयल करते रहें तो जितना भी वाटर होगा वो तो वेपर्स बन के रिमूव हो जाएगा, बाकी जो लेफ्ट बचेगा फिर उसके अंदर वो क्या रह जाएगा? सॉल्ट या शुगर। यानी उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और ये एक सिंपल प्रोसेस है, एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। डिसॉल्व होना एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। अभी एक कॉमन एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जिसमें जो है फिजिकल चेंज भी होती है और केमिकल चेंज भी होती है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी दोनों टाइप का होता है। जैसे वैक्स का मेल्ट होना, क्लियर? तो जो वैक्स है वो जब मेल्ट होगा, तो मेल्ट होता है तो उस दौरान वैक्स जब मेल्ट होगा तो मेल्ट होते वक्त उसकी फिजिकल चेंज उसके अंदर होता है। यानी वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मेल्ट होना, उसका मेल्टिंग होना एक प्रकार से क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद जब वो कैंडल बर्न होती है, तो बर्न होगी तो वैक्स बर्न होगा उसमें।
और वैक्स जब बर्न होगा तो वो वैक्स का बर्न होना क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। वैक्स का बर्न होना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, और वैक्स का मेल्ट होना क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के। सो यू विल रिवाइज अप टू हियर। क्लियर? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।